Once again, very good morning to all of you students. Here I am Ashutosh Misra from BKD College Public School, and I welcome you to the online portal of BKD College Public School. Students, इंग्लिश रीडर में मैंने आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ाए थे, जिसकी सेक्शन फर्स्ट मैंने बनाया था। सेक्शन फर्स्ट जो था आपका अ डे इन द कंट्री, वो मैंने आपको पढ़ाया था। उसकी वीडियोस भी प्रॉपर तरीके से बनाए थे, जो आप लोगों ने देखे होंगे, और उसकी जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करवा दिए थे। उसके बाद जो सेक्शन सेकंड मैंने आपको पढ़ाया था, एलिफेंट्स रेड द किचन, उसकी भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आपने उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो देखे होंगे। आज मैं बात करूंगा जो आपका सेक्शन थर्ड है। सेक्शन थर्ड है आपका यूनिट सेकेंड। I think I could turn and live with animals. आपका ये जो टॉपिक है सेक्शन थर्ड, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। ये जो सेक्शन थर्ड है आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको वो पढ़ना है और समझना है क्या है उसमें। और मैंने लाइव क्लासेस में भी आपको क्या है एक्सप्लेनेशन किया है इसका। तो लाइव क्लासेस मैंने ली थी, जो कि आज और कल जो मैंने लाइव क्लास में एक्सप्लेनेशन किया था, और आप लोगों से भी मैंने कुछ पूछा। तो जो स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स ने लाइव क्लास में नहीं देख पाया, तो ये रिकॉर्डिंग देखेगा तो उसे ये जो चैप्टर है वो समझ में आएगा। नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ओपन पेज नंबर 60 फ्रॉम योर इंग्लिश रीडर, एंड देयर इज अ वन रिक्वेस्ट दैट यू हैव टू परचेज द बुक्स, and because without books you will not be able to read properly. So student, please arrange the book and buy the books. It will be helpful to you in your study. So just pick up your books and open page number 60. Section 3. Section 3, I think I could turn and live with animals. इसका मतलब है मैं सोचता हूँ क्या कि आई को टर्न, मैं मुड़ जाता किस में, एंड लिव्स विथ एनिमल्स, और एनिमल के साथ रहता, उनके जीवन जो शैली है उस शैली में मैं जीता। ऐसा इस जो टॉपिक है सेक्शन 3 जो पोएम का नेम है। तो व्हाट इज इन दिस पोएम, लेट अस डिस्कस। So students, I think I could turn and live with animals is a poem by American poet Walt Whitman. In this poem, he compares animals with humans. तो इस पोएम में जो नरेटर है वो क्या करता है, कंपेयर्स करता है एनिमल्स को किसके साथ, ह्यूमंस के साथ कंपेयर्स कर रहा है। तो रीड दिस एक्सट्रैक्ट एंड थिंक ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। तो अब ये हम पोएम पढ़ेंगे और मालूम चलेगा हमें कैसे क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमन से कैसे डिफरेंट होते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेस्ड एंड सेल्फ कंटेन्ड, I stand and look at them long and long. Placid means यहाँ पर जो डोसाइल है मतलब कि शांत, वो कितने शांत होते हैं और केवल वो अपने आप में लगे रहते हैं, उन्हें दूसरों की परवाह नहीं होती। I stand and look at them long ago, मतलब मैं उन्हें बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वो क्या है, वो शांत हैं, वो अपने आप में मस्त हैं, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। They do not sweat and whine
about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not sweat and whine about their condition. क्या पसीना नहीं बहाते, स्वेट मीन्स होता है पसीना, तो वो पसीना नहीं बहाते हैं, एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और ना ही अपनी कंडीशन के बारे में किसी से डिस्कशन करते हैं. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिन. और वो रात को क्या करते हैं, रात को भी जागते नहीं हैं, एंड वीप फॉर देयर, और ना ही अपने पापों को का पश्चाताप करते हैं. जो ह्यूमंस होते हैं, आपने देखा होगा कि उनके पास धन दौलत सब कुछ हो, लेकिन क्या करते हैं, उन्हें परेशानियां हैं, रात रात जागते हैं और अपने पुराने पापों को याद करते हैं जो उन्होंने किए हैं. उन सभी पापों को याद करते हैं रात रात जागकर. लेकिन जो एनिमल्स हैं उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है. वो खाते हैं, पीते हैं और मस्त रहते हैं. वो किसी चीज़ को याद नहीं करते हैं. वो अपने ये नहीं कहते हैं कि मुझसे ये गलत हो गया, उस परेशानी को वो याद नहीं करते. जबकि ह्यूमंस जो हैं उन्हें ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. अब क्या है कि मुझे वो इस चीज़ से भी परेशान नहीं करते हैं, यह कहकर कि उन्हें अब यह करना है देयर ड्यूटी टू गॉड, भगवान की ड्यूटी. क्या है कि जब ह्यूमंस जो हम लोग बॉर्न होते हैं तो हमारा क्या है, पर्टिकुलर एक क्या होता है, धर्म बन जाता है. तो हम कहते हैं कि हमें ये करना है, नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हम लोग ये धर्म के विरुद्ध है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. लेकिन क्या है कि जो एनिमल्स है इनका कोई धर्म नहीं है, इन्हें किसी भी धर्म की परवाह नहीं है. तो इसलिए वो किसी से इस चीज़ की डिस्कशन भी नहीं करते हैं. इससे मुझे वो परेशान भी नहीं करते हैं. इससे नरेटर है वो कहता है कि आई लाइक द एनिमल्स लाइफ लिव्स. नो वन इज डिससेटिस्फाइड, not one is demented with the mania of owning things. No one is dissatisfied. कोई भी अपने जो एनिमल्स होते हैं क्या है, डिससेटिस्फाइड नहीं है. उसके पास जो है वो उसमें खुश है, परेशान नहीं है. लेकिन यहाँ ह्यूमंस क्या हैं, बड़े डिससेटिस्फाइड हैं. हमारा ऐसा नहीं हो पाया, हमारा वैसा नहीं हो पाया, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी वो प्रॉब्लम, इसी में बस लगा हुआ है. नो वन इज डिमेंटेटेड विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. और जो एनिमल्स हैं उन्हें ये भी परवाह नहीं कि मेरी चीज़ है, मेरे ये शूज़ हैं, मेरे ये, तो उन्हें इसकी भी परवाह नहीं है. जबकि ह्यूमंस को अपनी अपनी पड़ी हुई है. नॉट वन नील्स टू एनोदर, not to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. तो उन्हें no one is respectable, कोई जो ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की होती है कि हमारी यहाँ रिस्पेक्ट नहीं हुई, हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई. और तो यहाँ एनिमल्स में क्या है, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है और वो और अनहैप्पी. तो कोई भी जो एनिमल्स है अर्थ पर क्या है, ना ही वो रिस्पेक्टेबल है और ना ही वो अनहैप्पी है. सारे एनिमल्स कैसे हैं, खुश हैं. वो किसी की नॉट वन नीड्स टू एनोदर, यहाँ पर मीन्स घुटने टेकना. तो नो वन नीड्स टू एनोदर क्या है, एक दूसरे पर क्या नहीं करते हैं, वो घुटने नहीं टेकते हैं. नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, और उन्हें उनकी भी परवाह नहीं है जो उनके पूर्वज हैं. ह्यूमंस क्या हैं, उन्हें उनकी भी परवाह रहती है कि जो लोग 1000 ईयर एगो भी चले गए तब भी उनकी श्राद्ध
उनके सारे कार्यक्रम वो करते रहते हैं, लेकिन यहाँ जो एनिमल्स हैं वो उन्हें किसी की परवाह नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट। इसलिए जो उनका जो रिलेशंस है, जो मुझे वो दिखा रहे हैं, एंड आई एक्सेप्ट देम, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एवेंस दे प्लेनली इन देयर पोसेसन। तो दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो मुझे खुशी दे रहे हैं, छोटी छोटी सी खुशी। ये सारी चीज़ें जो वो कर रहे हैं, जिन्हें किसी की परवाह नहीं है, अपना जीवन खुद जी रहे हैं और खुश हैं, उन्हें किसी चीज़ की कोई तमन्ना नहीं है, इच्छा नहीं है, और जो भी उन्हें मिल रहा है उसमें वो खुश हैं। ह्यूमंस की तरह नहीं कि उन्हें और भी ये इच्छाएं हैं कि मेरे पास ये हो जाए, मुझे मेरा घर बन जाए, मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास ये हो। तो ये सारी उनकी इच्छाएं नहीं हैं। तो क्या ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे क्या कर रही हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो दिखा रही हैं, और देयर पोजीशन, और उनकी जो खुशी से क्या कर, खुशी से जो उनका जो पोजीशन है बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है। आई वंडर दे गेट दोज टोकन्स, मैं सोचता हूँ क्या, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, उन्हें वो टोकन्स कहाँ से मिलते हैं। डिड आई पास दैट वे यू डिड आई पास दैट वे यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। तो डिड आई पास दैट वे, मतलब यहाँ जो नैरेटर वो कह रहा है, क्या मैं उस रास्ते से काफ़ी लंबे समय पहले गुजरा और उन्हें छोड़ दिया, उन टोकन्स को जो कि एनिमल्स ने गेन किए। क्योंकि जो एनिमल्स थे पहले, सबसे पहले जो ह्यूमंस किससे टर्न हुए थे, पहले क्या थे, पहले ह्यूमंस क्या थे, एनिमल्स, एनिमल से फिर पहले जो मंकी, फिर उसके बाद फिर ह्यूमन बना। तो यहाँ जो नैरेटर है कह रहा है क्या मैंने वो चीज़ें वहीं तो नहीं छोड़ दी, वो टोकन्स वहीं तो ड्रॉप नहीं कर दिए। तो इट वॉज द एंड ऑफ दिस पोएम। सो आई होप you got it, and so it was a section 3rd from your unit 2nd. So keep on watching and be happy. Thanks for watching this video.